वेलकम मित्रों, मैं अविनाश आर्यन फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे सेशन को सुनेंगे और लास्ट में आप अपने निर्णय, अपना विचार कमेंट में जरूर देंगे। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा ताकि ये ज्ञानवर्धक चैनल आपको क्या दे सका, इसकी अनुभव हमें हो सके। जी हाँ दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है वानरः पद तथा वानर शब्द। जिस रामायण में वानर शब्द को वानर बताया गया है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। वानरः यह एक सुप्रत्ययी पद है, शब्द नहीं, शब्द है वानर, जिसे संस्कृत में प्रतिपदिकम की संज्ञा दी गई है। रही बात वानर की, तो इस शब्द विशेष का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक रूढ़ शब्द है। हाँ, पर वानरः पद का समास अवश्य हो सकता है, जिसमें बहुत शब्द इस तरह के हैं जो हमारे समाज में उलट फेर हो गए हैं। उसका जो है बोलचाल की भाषा में कुछ और अर्थ निकल के आ गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो वानर शब्द के बहुव्रीहि, जिसमें बहुव्रीहि समास है, जिसका समास विग्रह हो चुका है। वने निवस्ति या सह वानर, यानी जो वन में रहता है वह वानर है। फिर से ध्यान दीजिए, वने निवस्ति यह सह वानर, अर्थात जो वन में रहता है वह वानर है। इस समास विग्रह के अनुसार वन में रहने वाले सारे पशु पक्षी, अन्य जीव तथा साथ ही वन में रहने वाले आदिवासी मनुष्य, ये सभी वानर कहलाएंगे। अतः केवल बंदर ही वानर नहीं है। केवल बंदर के लिए ही वानर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन सभी जीव जंतु के लिए किया जा सकता है, वो सभी मनुष्य के लिए किया जा सकता है जो वन में निवास करते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं। अब बहुत बाद में जाकर वानर शब्द बंदर के लिए रूढ़ हो गया, जिसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्थ संज्ञकोच कहा गया है। जहाँ और पहले वानर शब्द की विस्तृत अर्थ हुआ करता था, अर्थात वानर अर्थात वन में रहने वाले सारे पशु पक्षी, वन्य जीव तथा साथ ही वन में रहने वाले सभी लोग, आदिवासी के लिए उपयुक्त होता था। और वही अर्थ संज्ञकोच के बाद यह एकमात्र बंदर शब्द के अर्थ में संकुचित होकर के रह गया। इसका इस्तेमाल इतना विस्तृत था, लेकिन बाद में सिर्फ बानर को बंदर शब्द के लिए ही संकुचित कर दिया गया। ये वैसे ही है जैसे कि मृग का पहले मूल अर्थ पशु होता था, और पशु में सभी पशु आते थे। इसी में मृगायः का अर्थ शिकार करना, मृगायः का अर्थ शिकार करना तथा मृगराज का अर्थ पशुओं का राजा पड़ा था। लेकिन फिर बाद में मृग का अर्थ संकुचित हो गया, और यह संकुचित होकर केवल हिरण के लिए वाचक रह गया। केवल मृग का मतलब हिरण ही कहा गया। इसी प्रकार पहले मंदिर का अर्थ होता था भवन, निवास करने का जगह, जहाँ पे इंसान या जीव रहते हैं। लेकिन अब वह केवल देव भवन रह गया। मंदिर का मतलब, मंदिर कहने से ही हम मस्तिष्क में एक मंदिर का, देव भवन का चित्र आ जाता है, जिसमें देवता गण की मूर्तियां हो।
जिसमें उनकी पूजा की जाती हो। मंदिर कहने से उसी की कल्पना आती है, परंतु मंदिर का असली अर्थ होता है भवन। अब चलिए आगे, ऐसा ही शब्द है सब्जी। सब्जी का मूल अर्थ होता है हरियाली, यानी कोई भी वो चीज जो हरी हो वो सब्जी कहलाए। लेकिन अब इसका संकुचन हो गया है। इस शब्द को केवल तरकारी मात्र के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तरकारी शब्द के लिए ही सब्जी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तरकारी में ज्यादातर हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लोग सब्जी लाओ मतलब हरी चीजें लाओ, है ना, जिसकी तरकारी बनेगी। लेकिन ये सब्जी कहते कहते लोग तरकारी भूल करके सब्जी ही समझने लगे। अब सब्जी का सिर्फ यही अर्थ रह गया कि वो सारे हरे चीज या वो चीजें जो हम बना करके रोटी और भात के साथ खा सकते हैं। ये इनके विग्रह है, यह संकुचित अर्थ है। इसी प्रकार वानर शब्द का प्राचीन अर्थ वन में रहने वाले सारे जीव है, फिर चाहे वह मनुष्य ही क्यों न हो। इस आधार पर हम देखें तो हमें पता चलता है कि रामायण में जब श्री रामचंद्र जी के लड़ाकू सैनिक लंका पर आक्रमण करने के लिए सोने के लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना थी, अर्थात वन के वो सारे लोग वानर लोग जो वन में रहते थे, वन में निवास करते थे, उन लोगों की सैनिक तैयार हुई थी, न कि बंदरों की। परंतु हमें दिखाया क्या जाता है कि वानरों की सैनिक थी, नहीं, वानरों की सैनिक थी, यानी वन में रहने वाले लोगों की सैनिक थी, न कि बंदरों की सैनिक। राम सेतु भी बताया जाता है कि बंदरों ने बनाया, लेकिन नहीं, वो वानरों ने बनाया। राम सेतु भी बंदरों ने ही, बल्कि बुद्धिमान जीवी, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, वन में रहने वाले वो बुद्धिजीवी, वो वैज्ञानिक लोग बनाए जो वन में निवास करते थे। वानर भला कैसे पुल बना सकते हैं? तो वो वन में निवास करने वाले बुद्धिजीवी लोग थे, जो वनवासी थे, जो वन में रहते थे। नल तथा नील जो बंदर नहीं, बल्कि वन में रहने वाले शिल्पकार थे, इंजीनियर थे। बाली और सुग्रीव भी कोई बंदर राजा नहीं, बल्कि वनराज अर्थात वन के मानव राजा रहे होंगे, जो वन में अपना राज्य स्थापित किए होंगे। वनराज ना कि वानराज, है ना। इसी तरह हनुमान जी भी निश्चित रूप से बंदर नहीं होंगे। रामायण में वानर अर्थ वन में निवास करने वालों को बंदर के रूप में हमें भारतीय टीवी चैनलों में दिखाया जाता है। ये अपमान है उन वनवासियों का जिन्होंने भगवान रामचंद्र के लिए इतनी मेहनत की, इतनी बलिदान दी, और उन वनवासियों को आज बंदर के रूप में भारतीय टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है। कितनी दुख की बात है, कितनी सर्वनाक बात। हमारा माइंड वॉश कर दिया गया है। वस्तुतः देखा जाए तो इन्होंने हमें मूर्ख ही बनाया है, क्योंकि आप स्वयं विचार कीजिए कि इन टीवी वालों ने बाली तथा सुग्रीव अथवा अन्य वानरों को तो पूंछ वाले बंदर के रूप में दिखा दिए,
थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बांदर, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील ये सारे पूंछ वाले थे। ठीक है बंदर थे, मान लिया मैंने कि बंदर थे, तो फिर उनकी पत्नियां ये कैसे संभव हो? लेकिन इनकी पत्नियों को बंदरी नहीं दिखाया गया। इनकी स्त्रियां बहुत सुंदर सुंदर थी। माना जाता है कि पाली की पत्नी और रावण की पत्नी ये दोनों उस समय के विश्व सुंदरियां थी। तो विश्व सुंदरियां उस समय की बंदर से भला कैसे विवाह कर लेती? आज की विश्व सुंदरियां किसी गधे से विवाह करेगी क्या? तो उस समय की विश्व सुंदरियां बंदर से कैसे विवाह कर ली? सोचनीय बात है। अब देखिए, विचार करते हैं कि कोई बंदर मानव स्त्री से विवाह करे, यह संभव तो नहीं हो सकता। या कोई बंदर, कोई बंदरिया मनुष्य से कैसे विवाह कर सकती है? या तो दोनों बंदर जाति के होंगे तो आपस में विवाह करे होंगे, या फिर दोनों मनुष्य होंगे जो आपस में विवाह किए होंगे। तो बंदर का मानव के साथ तथा मानव का बंदर के साथ विवाह बुद्धि तथा तर्क के परे है। अगर थोड़ी सी बुद्धि है तो सोचा जाए तो एक बंदर मानव से कैसे विवाह कर सकता है? एक मानव एक बंदरिया से कैसे विवाह कर सकता है, या बंदर से कैसे विवाह कर सकता है? ये थोड़ी सी बुद्धि लगाने की बात है। इन टीवी वालों ने तो हमें बिल्कुल मुड बुद्धि, जड़ बुद्धि समझ लिया है, और हम लोग उसी की बात को देख रहे हैं, उसी चीज को समझ रहे हैं। और रही बात रामायण की, तो वर्तमान में रामायण के लगभग 4000 से भी अधिक संस्करण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो मूल रामायण है उसमें वानर का अर्थ बंदर कतई नहीं बताया गया है। शेष शोध का विषय है। इस पर हम सबों को चर्चा करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए, विमर्श करनी चाहिए। ये हमारे भारत के भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये टीवी चैनल किए हैं। तो दोस्तों, ये चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा करनी चाहिए, शोध करनी चाहिए। पढ़े लिखे समाज हैं, इन पे विचार करनी चाहिए। अगर यही था तो सुग्रीव की पत्नी भी बंदरिया होनी चाहिए थी, भले ही सुंदर होती, लेकिन उसको भी पूंछ दिखाना चाहिए था। ये टीवी वालों ने गलती कर दिया है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन में। तब तक आप विदा दे अपने मित्र अविनाश आर्यन को। दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक ऐसा ही अनोखा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।